हाय फ्रेंड्स, अमान अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले आंसर किया, टेट की आ चुकी है, बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे समय खराब ना करते टाइम डेवलपमेंट कि हम आंसर की सॉल्व करते हैं। आधिकारिक आंसर की के आधार पर आपको इस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त की वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी को बहन हिस्सा ले सकती है। मतलब वो तो भाला फेंकेगा क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक। तो यहाँ पर जेंडर संबद्धता है, जेंडर समानता है, या जेंडर इक्वेलिटी है, या यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादी। तब इस तरह की बात यहाँ पर देखिए, ये एक रूढ़िवादी सोच, एक जो है जो टाइपिंग बोलते जो टाइपिंग टाइप की सोच है, रूढ़िवादी सोच। ये ऐसा होता आया है और ऐसा ही होगा, ये रूढ़िवादिता में आता है। तो गर्ल्स को कम मानना और ज़्यादा ताकतवर मानना, ये अपने आप में आंसर हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपसारी चिंतन, सारी चिंतन जबकि ये कह रहा है सारी चिंतन जबकि सारी चिंतन। तो अपसारी में क्या होता है और अबसारी में क्या। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन और सही समाधान पर स्थिर रहता है। देखिए, इस तरह की सोच में सबसे आपको अपसारी समझना। अपसारी क्या है? अपसारी का मतलब चारों तरफ फैल जाना। अभिसारी का मतलब है एक जगह जाकर कहीं एक समाधान, कोई एक डेफिनेट समाधान निकाल। तो हमें सही समाधान किसकी क्या है? सही समाधान है, और है ना, और कई उत्तर किसका है? अपसारी का। तो पहला वाला ही इसका आंसर सही। कई उत्तर को, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको दोबारा ये क्वेश्चन आने वाले हैं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना, एक कई उत्तरों को करना किस में आ जाएगा? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना आ जाएगा अपसारी में, और एक सही समाधान अभिसारी। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से। सबसे बड़ी बात मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। सारी चिंतन में ये होता है कई उत्तरों, सारी में क्या होता है? एक सही पहुंचना अभिसारी में आता है। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में। सबसे पहले आपको समावेशी शिक्षा पता होना चाहिए क्या है। समावेशी इंक्लूसिव, जहां तक हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो जो ऑल इन वन है, मतलब जो सबको अपने आप में समेटे, ठीक है, वो समावेशी है, उस होते नहीं है। और उसका एक और पहचान है, ये उसकी पहली बात है। पहचान क्या है उसकी? दूसरी शर्त ये है कि उसमें एक डेफिनेट वो होता है, डेफिनेट सिलेबस होता है। डेफिनेट बस अब सारी सॉरी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यहाँ पर हमें देखना होगा किसमें दिया हुआ। ये दोनों, इन दोनों में से जिसमें मैच कर जाएंगे वही आंसर होगा। अब समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसे तरीके से जो बहिष्कृत ना करे। बात तो ठीक, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सा सही, ठीक है, कौन सा सही नहीं। बात तो ठीक है कि जो बहिष्कृत ना करे, किसी को भी बाहर ना निकाले, ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है उस शिक्षण को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को। पहला वाला मैच कर गया, ऑल इन वन। अगला है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोज करती है जो सहयोग को बढ़ावा देती है। बात भी ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्य के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। गलत, क्योंकि कोई एक समावेशी कक्षा का केंद्र नहीं होता। बात ठीक थी लेकिन गलत हो गई। मैं पूछा कौन सी बात यहाँ पर ठीक नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बात नंबर जो 4 है, जो पॉइंट नंबर 4 है, ये यहाँ पर ठीक नहीं है। पाठ्यक्रम
पाठ्यचर्या और के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का एन इंक्लूड क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स करिकुलर और स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे से आराम से पढ़ा ताकि यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत ना हो, एक क्वेश्चन को कई कई बार रिपीट। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं के आधार पर अपने निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसी के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये हमारा इसका कारण क्या, रीजन पैटर्न का असर्शन का रीजन दे रखा है, पैटर्न ढूंढना और उसके पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने। जो शिक्षार्थी है हमारा तो जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में सही है। यदि हम पैटर्न ढूंढ और पिछले ज्ञान से उसको जोड़कर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 4 बार है, आप देख रहे हैं जो एरो है इस वाले एरो को इस एरो को इससे ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, तो कह रहा है पैटर्न को ढूंढना पिछले ज्ञान से जुड़ाव को देखता है, इसको देखकर इसको सॉल्व किया, तो ये दोनों ही कथन सही है, ये एक ही सही व्याख्या करता है, ऐसा यहाँ पर। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं 5। बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृति अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। पहला पॉइंट, बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृति अलग अलग कल्चर में पढ़ता है और अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। तो बच्चों का विकास है वो सार्वभौमिक, तो देखिए बच्चों का विकास सार्वभौमिक क्यों, जो बच्चा है वो नेचुरल तरीके से कहीं पैदा हो सकता है और उसकी जो वहाँ की सोच है, वहाँ की जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, या यूं कहो वो वहीं के इन्वायरमेंट में पलेगा बढ़ेगा। तो ये रीजन यहाँ पर गलत दिखाई देता है और देखना है ए सही है आर गलत है, और जो 5 है ए सही है आर गलत है, आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत लिखित में से इससे लगातार कोष और बेहतर की संभावना है। अभिप्रेरणा के आरोपण निम्नलिखित में इससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। सफलता के लिए एक आंतरिक आरोपण, सफलता के लिए या सफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए या असफलता और सफलता दोनों, या असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ है 6 नंबर 3, आपको यहाँ पर देखना है कि हमें देखिए अभिप्रेरणा, आप मोटिवेट होंगे, आप मोटिवेट आप कहाँ से होंगे, अगर आप अपने इंटरनल पार्ट से आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे वो सफलता हो चाहे वो कोई देखना है असफलता हो या सफलता, दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होना। आंसर है एट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरनल एट्रीब्यूशन इज सच टाइप ऑफ मोटिवेट, है ना। जब आप मोटिवेट होते हैं तरह से एट्रीब्यूशन भी आता है। एट्रीब्यूशन है वो मोटिवेशन का एक प्रकार है कि आप अपने आप को डेवलप कैसे कर पाते हैं। आंसर सी हो जाएगा, आप मोटिवेट हों असफलता में या सफलता में, ऐसा नहीं है कि आप असफलता को गले से लगाकर बैठ। नंबर 7 है लिखित में कौन सा प्रगति का एक प्रमुख प्रगतिशील, जैसे कि के बारे में बात करिए। पहला ऑप्शन है शिक्षा छात्रों को सीखने को मापने के लिए बच्चा कितना, मानवीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका, टेस्ट ले ले, या छात्रों को अपने शिक्षकों ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, या सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित हो, या पाठ्यचर्या निर्धारित हो और सार्वभौमिक। देखिए इसमें सबसे सही आपको जवाब कौन सा सेट की सबसे खासियत बात यह है चारों ही ऑप्शन देखने में और निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील, क्योंकि यहाँ पर बात आई है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है का जो सबसे बड़ा डिपेंडेंसी है वो इस बात के ऊपर है ऑथेंटिकेट हो, और यदि वो ऑथेंटिकेट नहीं तो वो जो है बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक
ऑथेंटिक टास्क, मतलब सी आंसर्स, प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रमाणिकता के साथ प्रोग्रेस करिए, उस कि आप कहीं भी कर सके कि मैंने किया है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू और तर्क, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की आवश्यकता की जाती है। देखिए, विकास के किस पहलू में तर्क, तर्क भी है, चिंतन भी है और समस्या, इनके समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास में, ज्ञानात्मक में, नैतिक में या गतिक में। देखिए, कॉग्निटिव तो डेवलपमेंट है हमारा, तो कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक। अगर हम किसी बात को अपने संज्ञान में लें, जैसे कि आपने किसी डीएम को कोई लेटर लिखा, डीएम सर क्या कहते हैं, डीएम सर कहते हैं हम इसका संज्ञान लेंगे, या कोई घटना घट गई, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या क्या देंगे कि हम इस ये मामला अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में हम क्या करते हैं, संज्ञान में हम चिंतन करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ और हम तर्क करते हैं। तो जब हम तर्क, चिंतन और समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो संज्ञानात्मक विकास होता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 9। डेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्व नियमन का जो कारण है वो क्या है। देखिए, वाइगोस्की जो जाने जाते हैं वो अपनी वाक्पटुता और अपने ज्ञान के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, वो जो एक तरह से जो हमारी इनर स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन लाने के लिए हमारी डेव वाइगोस्की को जाना जाता है। अभी हमें यही देखना है बोलने की बात कहाँ पर, इसमें बच्चों में स्व नियमन, तो अभी हमें ये देखना है बोलने की बात कहाँ। तो पहला है डिस इक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन, या दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर निजी वाक्य। निजी वाक्य में हमारा क्या हो जाएगा, निजी वाक से हमारा सेंस यहाँ पर ये है कि हमने जो हम सेल्फ स्पीच करते हैं उसको बोला जाता है यहाँ पर निजी। ठीक है, वाक वाली बात हो जाएगी। हो जाएगा अनुकूल, होता हो जाएगा संगठन। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की की बात आ रही है, तो जहां भी बोलने की बात आ रही हो, बात आ रही हो, वो आंसर हो जाएगा। आंसर बिल्कुल भी अनडाउटली ऑप्शन इसका आंसर यहाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का, इन्होंने क्या कहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने, इस समझ पर पहुंचते ही, जो भी समझ है, इस समझ पर पहुंचते ही क्या होगा, इस समझ पर पहुंचते ही और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। दोबारा सुन लो, लॉरेंस कोहलबर्ग ये कहते हैं तो नैतिक विकास के सिद्धांत के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में पहुंच, और नियम और कानून जो है वो नम्य है और बदले जा सकते हैं। सही बात है, जैसा उसका परिणाम होगा बच्चा सोचेगा परिणाम अच्छा आया तो काम अच्छा, ना तो बुरा। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क नैतिक विकास क्रम के चरणों में, आप इसके ऑप्शन पढ़ के मुझे पहले कमेंट करिए कि इसका जो ऑप्शन है वो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या ऑप्शन बैठ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने आप बता रहे हैं क्वेश्चन 9 का यस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए कमेंट में आप कि आप क्वेश्चन नंबर क्या यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कुछ बच्चे यहाँ पर सही कमेंट कर पा रहे हैं। देखिए, आप मेरे बोलने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए ताकि उसकी जो है जांच अच्छे से हो सके, आप उसको खुद पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला, अंत्य व्यक्तित्व, दूसरों को समझने के संबंध स्थापित करने के, तार्किक गणित, नृत्य और कीड़ा क्यों। देखिए, आप पहले देख लीजिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत है और बहुबुद्धि का सिद्धांत है किसका, गार्डनर का। यदि वो आपने पढ़ा हो गार्डनर का सिद्धांत, तो मैं आपको बता दूं वो सिंगिंग तरीके से सिंगिंग गाकर पढ़ाते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, संगीत में तरीके से प्रदर्शन करके और रचना के कौशल से, है ना। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, संगीत और प्रदर्शन और रचना के कौशल
से आपको समझाया जाएगा गार्डनर, है ना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गार्डनर, गार्डन में बच्चे सॉन्ग गा रहे हैं, ये गाना कहाँ गा रहे हैं, गार्डन में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, सही बात। अधिगम का तात्पर्य वैचारिक स्कीम से पुनर्गठन, पहले की सोच से निर्भर करता है, ये भी सही है। ऐसा ना हो कि आप घर का यहाँ का पढ़ें, आगे का पढ़ें और पीछे का भूल जाएं, तो इसको अधिगम नहीं कहते, आपको पीछे का भी याद रखना है। तो पूर्व वैचारिक तो होता ही है, पूर्व का वैचारिक। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा, देखिए समाज से सीखता है बच्चा, ये बात है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट है। देखिए अधिगम एक प्रोडक्ट नहीं, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को अधिगम, ये कंटिन्यूस का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। आपसे देखिए कुछ बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं, सही नहीं में पूछा गया है, तो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता, समस्या समाधान को बढ़ावा देता। समस्या समाधान को मैंने आपको पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो, पर 2 भी यही था, दोबारा यही रिपीट हो। समस्या समाधान जो होता है वो आपका अपसारी चिंतन में, जब आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में, क्योंकि आप उस बहुआयाम सोचते, क्या करूं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व, इस तरीके से अपसारी जो चिंतन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यहाँ पर इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी दी गई, कोहलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट पर डिपेंड है। एट व्हाट स्टेज द चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर एंड शेयर देयर बेनिफिट डूइंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देख, मतलब बच्चा जब भी कोई काम करेगा वो अपना अपना प्रॉफिट देखेगा, कोई लाभ हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमारे कई कई सारे स्तर होते हैं कोहलबर्ग के, ये देखना पहले स्तर के पहले चरण में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चा ऐसा कर पाता। इसका आंसर हो जाएगा, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है और किसी कार्य में करने में अपना लाभ देखता है। ठीक है, वो उसमें ये देखता है कि मेरा क्या लाभ। जैसे कि आप बच्चे से कहो कि मेरे साथ चलेगा, अगर चलेगा ठीक है चलूंगा, लेकिन एक चिप्स का पैकेट लूंगा या टॉफी लूंगा, इसका मतलब है बच्चा अब आत्म केंद्रित हो रहा है। और ये कोहलबर्ग का जो दूसरे चरण में यहाँ पर ये बच्चा डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है 3, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी के, तो वंचित वर्ग है से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए वंचित वर्ग जो है, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड, ये इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट जो है, वंचित वर्गों में विद्यार्थियों के क्या चीज होनी, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, या समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह को विभाजित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब बच्चा अलग अलग तरीके से होता है, बच्चा वंचित, तो विविध परंपराओं के प्रति उसकी जागरूकता हो, उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाए, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उपयोगी, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि एक विशेषता कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से उपयोगी और प्रतिपुष्टि विशेषता। देखिए उपयोगी प्रतिपुष्टि का क्या मतलब है, इफेक्टिव फीडबैक। देखिए फीडबैक होता क्या है, फीडबैक ये होता है व्हेन वी कम्युनिकेट टू वन पर्सन एंड अदर पर्सन गिव एनी टाइप ऑफ फीडबैक, दैट्स कॉल्ड ए कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन का प्रोग्रेस देखते हैं, कम्युनिकेशन में इनपुट होता है, कम्युनिकेशन में आउटपुट होता है। हमने यहाँ से कुछ बोला, सामने वाले ने उसका उत्तर हमको दे दिया और उसका उत्तर हमको समझ में आ गया। अगर उसका उत्तर हमको समझ में आ जाता है तो इसको, ये प्रोसेस तब पूरी होती है जब उसकी बात हमको समझ, इसको बोलते हैं फीडबैक। अब ये फीडबैक कंप्लीट के लिए हमको क्या चीज आवश्यकता है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए टाइमली और स्पेसिफिक होना, फीडबैक क्या है, सामयिक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कार्य के अंत में दिए जाता है, ये तो हमको पता है। व्यापक और सामान्य होना चाहिए, ये पता है।
केवल परिणाम पर केंद्रित हो, ये भी पता है, लेकिन विशेषता पूछी है। विशेषता होती है टाइमली फीडबैक। ऐसा नहीं है आपने किसी से पूछा क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे और वो चुप लगा गया। अब चुप लगा गया इसका मतलब है वो अंत में भी देगा, वो सामान्य तरीके से देगा और आपके क्वेश्चन का उत्तर देगा। लेकिन टाइम से ना दे तो उसका काम, आपके क्वेश्चन तो बेकार हो गया। तो टाइमली हो और स्पेसिफिक हो, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17। ये क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसमें अंग हाथ और पैर की तुलना में तेजी बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव होता है। भाषा का विकास तेजी होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि या सूक्ष्म गतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करता है। तो यहाँ पर 17 का आंसर अब एक बार चेक करें। पहला हो जाएगा, जब बच्चा छोटा होता है अंग जैसे कि हाथ और पैर की तुलना तेजी से बढ़ते रहते हैं। हाथ और पैर तो धीरे बढ़ते हैं, उसके बाकी जो हाथ और पैरों की तुलना में द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड एंड, जो उसके लिम्स हैं उसका बाकी शारीरिक ढांचा है हाथ और पैर की, यही पहचान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 ये है। देखिए जिन्होंने चैनल लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो पीडीएफ है या इस तरह का जो डाटा है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर में ज़्यादा फंसते हैं। क्योंकि इससे दो तैयारी होती है, आपको ये पता लग जाएगा कौन सा उत्तर आपको नहीं लगाना है, ये पता लग जाता है कौन सा आपको लगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि मैं अगली वीडियो आपको जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँ। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित देना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों को उनकी देखिए सांस्कृतिक ज्ञान में उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए क्योंकि परीक्षार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करता है और सीख प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये देखिए दोनों ही बात ठीक। जो हमारा करिकुलम है कल्चरल नॉलेज हमको होनी, और कल्चरल नॉलेज जो है वो आगे बढ़ाती है। तो ये इसका कथन और कथन कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, ये बात भी ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यह निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन क्या नहीं है ये इसमें, ठीक है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में एक नई अवधारणा की शुरुआत, तो इनोवेशन हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या नहीं है, ये तो है इनोवेशन। शिक्षकों को आगामी छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रदान करने कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन ये रचनात्मक है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में, देखिए तुलना करना रचना नहीं है, और सीखने में गलत धारणाओं को पहचान करना, एक छात्र के सीखने और गलत धारणाओं के, ये भी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य एक विशिष्ट है, एक विशिष्ट विशेषता कौन सी? पठन वैकल्य की पूछी गई है। पठन वैकल्य की यहाँ पर रचनात्मक समस्या समाधान, अन्वन्य या शारीरिक समन्वय या स्थानिक जानकारी में कठिनाई। देखिए पठन वैकल्य जो बात करता है वो बात करता है हमारी फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग अब आप समझेंगे ये क्या, ये डिसलेक्सिया आपने सुना। डिसलेक्सिया में क्या करता है बच्चा, जो बच्चा जिसको पढ़ता है वो पढ़ने में उसको परेशानी होती है। कभी आपने देखी हो तारे जमी पर, आमिर खान ने बनाई है, डिसलेक्सिया के ऊपर वो मूवी बनी। और जो डिसग्राफिया होता है वो होता है लेखन संबंधी जो होता है वो आता है डिसग्राफिया में, डिसग्राफिया। और ये डिसलेक्सिया जो है इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है। आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में, या बच्चों को जैसे बताया गया है बी और डी पढ़ने में दिक्कत होती है। इस तरह से यहाँ पर कुछ परेशानी डब्ल्यू में और एम में, इस तरह से कुछ परेशानी। डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पर आता है पेपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार से
एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता आकलन करने में 21 निम्नलिखित में से जो हमें छात्र की जानकारी गंभीर रूप से हमें मूल्यांकन करनी है, वैल्यूएशन क्रिटिकली, है ना, और वो हमें कैसे करनी है, क्रिटिकली करनी है। तो हमें क्या चाहिए, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा में या व्यक्तिगत पूछे जाएं उस बच्चे, या जो पाठ है उसके बारे में, या वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। इस बच्चे की हमें जानकारी चाहिए, गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है, तो हमें क्या चाहिए। देखिए, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसकी व्यक्तिगत राय वहां पर क्यों, क्योंकि आप करना क्या, आप चाहते हैं क्वेश्चन कैन हेल्प एक्सेस द स्टूडेंट एबिलिटी। स्टूडेंट एबिलिटी, किसी एबिलिटी इंडिविजुअल होती है, ठीक है, वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, उसकी अपनी खुद की है। तो यहाँ बी ऑप्शन। यहाँ अगला जो क्वेश्चन है इम्पेरिमेंट का है, बाधिता, जिसमें बाधिता एक क्या है, बाधिता एक स्थिति है। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 22 कवर हो गए, 7 to 8 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि जल्दी से करने, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो। बाधिता एक क्या है, एक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक स्थिति। तो यहाँ पर हमको कुछ फ्रिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो हमें देखना है कि ज़्यादा सटीक किसको बैठता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बाधिता जो है वो एक जैविक है ना, कोई कोई बच्चा बाधित है, हो सकता है वो पैदा ही इस तरह से हुआ हो, कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन उसकी ऐसी हो गई हो तो बायोलॉजिकल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। और जबकि अक्षमता जो होती है वो हमारी डिसेबिलिटी, हमारे काम ना करने की वजह से होती है, फंक्शनल होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, जब कोई आपको हिंदी में ना मिले तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त परिभाषित करता है। हो जाएगा यहाँ पर 20। संज्ञान और भावना दोनों स्वतंत्र प्रणाली हैं, लेकिन हमें उनके संज्ञान और भावना के बीच में संबंध को बताना। भावनाएं संज्ञान आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, यही ऑप्शन ठीक। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे, क्योंकि क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे मुख्यमंत्री सीएम ने कहा हम किसी मामले को संज्ञान में लेंगे। संज्ञान में इसलिए वो ले क्योंकि वो उसके प्रति भाव रखते हैं। तो भावना, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, भावना और संज्ञान एक दूसरे के पूरक। 24 देख लीजिए, 24 में है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। देखिए, जहां तक प्राथमिक की बात चल रही है, प्राथमिक में बच्चा अमूर्त चीजों को का ठोस उदाहरण चाहिए। प्राइमरी का बच्चा है, 1st to 5th का बच्चा है, आपने उसको कहा बेटा सूरज जो है वो पूरब से बहुत तेजी से निकलता है और दोपहर को बहुत तेज हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं तो नहीं है, आप उसको सूरज ला कर देंगे। तो जब एक शिक्षक अमूर्त धारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण दे, आप उसको बोर्ड पर सूरज बना दें, है ना, और उस जो है रोशनी इस तरह से बच्चा वो देता है, दोपहर में तो सुबह ऐसे पृथ्वी घूमेगी, ऐसे निकलेगा, शाम को छिप जाएगा। इस तरीके से बच्चा जो है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब बच्चे को ठोस उदाहरण चाहिए तो प्राइमरी का बच्चा है वो, क्योंकि वो अपनी जो ज्ञान है उसको पुष्ट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, आंतरिक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये किस पर है, ये बाहरी पुरस्कार है, व्यक्तिगत है, दूसरों से स्पर्धा करके है, या दंड के भय से आती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया मोटिवेशन हमेशा खुद को आनंद करती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। व्यक्तिगत आनंद मतलब जब आप खुश होते हैं, आप उस काम के प्रति मोटिवेट होते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आप उससे कहें कि बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो बच्चा भी खुश हो रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है आप काम से। तो कौन सा आलम्बन का उदाहरण है, आलम्बन का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 26 में क्वेश्चन नंबर जो आलम्बन है ये पूछा गया है। आलम्बन में आप देखेंगे, देखिए इसका फोल्डिंग, बोलकर सोचना क्या आलम्बन है, या संकेत और इशारे करके, या प्रश्न करके, या आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रटकर दोहरा। देखिए, इसके फोल्डिंग में ये नहीं आता रटकर दोहरा। फोल्डिंग का मतलब है किसी बात को, देखिए मैं, और किसी बात का प्रश्न करना, किसी बात का संकेत देकर कहना, या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, आधा सॉल्व कर दिया आधा रह गया। इसका मतलब है आप एक प्रोसेस में हैं, आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देते लेकिन आपने उसको
आपने उसको बोला भी, संकेत भी करे, इशारे भी करे, प्रश्न भी बोला, आधा भी सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने उसको रटा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी, ए बी सी डी हो जाएगा, क्योंकि रटना इसके फोल्डिंग में नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले पहले कौशल विकास करते हैं, ये दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, समीप पूर्वक से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। इसमें है जीन पियाजे। जीन पियाजे, हाय भैया। जीन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये करता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है